मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह से उनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं एक सिपाही था और शराब का रसिया था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी, वो मेरे दिल में ख़ास मकाम की मालिक बन गई। उससे मेरे यहाँ एक बच्ची पैदा हुई। मैं इस बच्ची को हद से ज़्यादा प्यार करता था। जब वो ज़मीन पर घिसट कर चलने लगी तो मेरे दिल में इसकी मोहब्बत और बढ़ गई। वो मुझसे मानूस हो गई और मैं उसके सामने शराब लाकर रखता तो वो आकर खैंचातानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब उसके 2 साल हो गए तो वो मर गई और मेरे दिल को उसके गम ने बीमार कर दिया। 15 रमज़ान को जुमा की रात मैं शराब के नशे में मदहोश था। मैंने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूर फूंका गया और क़यामत कायम हो गई। मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक जमा हो गई। मैं भी उनमें था। मैंने अपने पीछे एक आहट सुनी। मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा अजदहा काले रंग का, आंखें नीली हैं, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ रहा है। खौफ के मारे मैं भागा। रास्ते में एक सुथरे लिबास वाले शख्स के पास से गुजरा। मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे इस अजदहे से पनाह दो, तुझे अल्लाह पनाह देगा। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमज़ोर हूँ और ज़ईफ़ हूँ और ये अजदहा बहुत ज़बरदस्त है, मेरे बस में नहीं। आगे चलो और भागो, शायद अल्लाह ताला तेरी निजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद मुकाम पर चढ़ गया। उधर से जहन्नम के तबकात को झांक कर देखा, उनकी हौलनाकियां देखीं। करीब था कि अजदहे के खौफ से मैं उनमें जा गिरता। मुझे किसी ने आवाज़ देकर कहा, चलो यहाँ से, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं। मैं इसकी बात से थोड़ा मुतमईन हो गया और वहाँ से वापस लौटा तो अजदहा फिर मेरे पीछे था। मैं उसी बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा मैंने आपसे दरख्वास्त की कि इस अजदहे से मेरी जान छुड़ाओ, आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं कमज़ोर हूँ, अलबत्ता तुम उस पहाड़ के पास जाओ जहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई अमानत हो तो वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा चांदी का एक गोल पहाड़ है, इसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान हैं और पर्दे लटक रहे हैं। हर रोशनदान पर सोने के दुपट्टे हैं और उनके कब्जे याकूत के हैं और आराइश मोतियों की। जब मैंने पहाड़ की तरफ नजर दौड़ाई तो फौरन उसकी तरफ भागा और अजदहा मेरे पीछे ही था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज दी, पर्दे हटाओ, दरवाजा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद इस हाजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो इसे उसके दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए और उन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। इनके चेहरे चांद की मानंद थे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर गई थी वो भी इन सब के साथ झांक रही थी। जब उसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, हाय ये तो मेरा बाप है। फिर इसने नूर के झुरमट में तेजी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आकर खड़ी हुई। इसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को अजदहे की तरफ बढ़ा दिया तो वो अजदहा भाग गया। फिर उसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़कर कहा, है अब्बा जान, क्या मोमनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाएं? मैं रोने लगा और कहा, ए बेटी तुम लोग भी कुरान जानते हो? तो इसने कहा, हम तुमसे भी ज़्यादा अच्छे से कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, अजदहे के बारे में तो कुछ बताओ जो मुझे हलाक करने के दर पे था। तो उसने कहा, वो तेरा बुरा अमल है जिसको तूने ताकतवर बनाया और वो तुझको जहन्नम की आग में डुबोना चाहता था। मैंने कहा, इस बूढ़े के बारे में कुछ बताओ जो रास्ते में मिला। तो इसने कहा, वो तेरा नेक अमल है जिसे तूने इतना कमज़ोर कर दिया कि वो अब बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा, ए बेटी तुम इस पहाड़ में क्या करती हो? उसने कहा, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, हम क़यामत तक यहाँ रहेंगे
تمہارے انتظار میں ہیں، جب تم آؤ گے تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں گھبرا کر اٹھا اور صبح کو میں نے شراب چھوڑ دی اور اللہ سے توبہ کی، یہ میری توبہ کا سبب ہے۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ اگر اولاد بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے، جیسا کہ اس واقعہ سے سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔